उससे पहले पटना का ही रुख कर लेते हैं। हरेंद्र भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं जो कि वाराणसी में है। मुझे लगता है कि वाराणसी का ही रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हरेंद्र कि भगवान शिव को जो सबसे प्रिय है वो है काशी। काशी में इस वक्त का कैसा नजारा? बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही होगी। देखिए, महाशिवरात्रि के अवसर पे काशी तो बिल्कुल चौतरफा चहुओर बम बम बोल रही है। कारण यह है कि यहाँ कण में शंकर है और पूरे सृष्टि में काशी एक ऐसी जगह है कि जहाँ भोले शंकर सब परिवार रहते हैं। यहाँ उनकी पत्नी है, बेटा है, बहू है और साले हैं, जीजा है। यानी कि शंकर जी के सारे रिश्ते अगर इस सृष्टि में है वेद पुराणों के अनुसार तो वह काशी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये नजारा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखाड़ा परिषद के साधु संतों और नागा साधुओं का अभी काफिला यहाँ से गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और हजारों की संख्या में नागा साधु और साधु संत महामंडलेश्वर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से आप देख सकते हैं किस कदर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि ये अखाड़ा परिषद का जो पेशवाई हो रही है ये वो मार्ग है कि सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। और देखिए, महात्मा जी पेशवाई में थे और दर्शन करके आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर। बाबा जी, आपने दर्शन किया? दर्शन किया आपने? इस अखाड़े से है दुनिया भर से हम में रहते हैं। लकड़ बनी नाम बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाता हूँ। हाँ, मेरे गुरु ने बोले कि बच्चों को संस्कार दो, अगन देता है तो बच्चे कहने वाले में वेदांत चरण करते हैं। जो इनका सेवा किया है, प्रधानमंत्री बन के आओगे, धर्म की रक्षा करोगे। हमारे गुरु ने देखिए बाबा जी योगी जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे साथ और संत है बाबा जी। तो ठीक है, तो अभी बाबा जी लोग देखिए किस तरीके से हृदय साधु संत मंदिर की तरफ जाते हुए काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते हुए या देखिए, क्योंकि जो दोनों तरफ भीड़ है वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और ये तस्वीरें हरिंद्र बहुत ही ज़्यादा दिव्य हैं। आगे भी आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच पटना का भी रुख कर लेते हैं। अस्मित सिन्हा हमारे सहयोगी वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। अस्मित, बताइए कि पटना में किस तरीके से दिव्य भव्य नज़ारा नज़र आ रहा है और जो श्रद्धालु हैं वो कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं प्रीति समय। और पटना का ये बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिवालय है जहां पर हम सुबह से तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोग यहां पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और पटना का सिर्फ एक ये शिवालय नहीं, जितने भी मंदिर है सभी जगह पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ है। हर कोई भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए जल जो है वो चढ़ा रहा है। और चूंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है तो पटना में जगह जगह पर आज झांकियां भी निकलती हैं और जिसमें बिहार के सीएम भी मौजूद रहते हैं, बिहार के राज्यपाल भी वहां जाएंगे। लेकिन मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। संख्या देखिए लोगों की किस तरह से, ये बाहर की संख्या है जहां पर लोगों को इंतजार है कि वो अंदर जाकर के पूजा करें। और ये लंबी कतारें सुबह से ही हम देख रहे हैं पटना के मंदिरों में। और एक एक करके लोगों को अंदर भेजा जाता है और फिर वो पूजा करने के बाद भगवान को जल चढ़ाने के बाद वापस आते हैं। तो ये तस्वीरें हैं पटना के मंदिरों में हम लगातार सुबह से ये दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 5 बजे से ही इतनी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं और जल जो है वो चढ़ाया जा रहा है। अपनी मनोकामनाएं लेकर के लोग श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो व्यवस्थाएं भी की गई हैं पटना पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि अच्छे से जो लोग भी पूजा करना चाह रहे हैं उनको ठीक तरीके से पूजा कराया जाए। ये तस्वीरें बोरिंग रोड के शिव मंदिर की वापस निकल जाए। अस्मित, आपने इन तस्वीरों के जरिए पुरानी यादें भी ताज़ा कर दी। काफ़ी ज़्यादा इसकी महिमा भी है और शिवरात्रि के मौके पर और सावन में भी हम देखते हैं कि सोमवार के दिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। एक बार इंदर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी, लेकिन उससे पहले साधु संत महात्मा यहाँ पहुंचे हैं और आज कुंभ संपन्न हो गया है। आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है। सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, सर्व सुखकारी कुंभ, लोक कल्याणकारी कुंभ। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी को शुभकामनाएं देता हूं।
उनके मार्गदर्शन में, उनके सत्य संकल्प से सारे कार्य सिद्ध हुए। भारत के अनेकों योगी प्रसन्न हैं। भारत अत्यंत अभिभूत है। यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं निसंदेह अत्यंत प्रशंसनीय, स्तुत्य हैं, अनुकरणीय। मैं भारतवासियों को बधाई देता हूँ। मंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो कि कुंभ के आज समापन के मौके पर कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने साधुवाद किया इतने सफल आयोजन के लिए। लेकिन दिल्ली का रुख कर लेते हैं। इंदर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले थानेश्वर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं चंडीगढ़ से। थानेश्वर, क्योंकि चंडीगढ़ की तो हर बात निराली होती है, आज चंडीगढ़ के लोग भगवान भोले को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ की बिल्कुल सही कहा, ट्राई सिटी की बात ही निराली होती है। आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी लाइनें भक्तों की लगी हुई हैं, क्योंकि हर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सभी देवताओं में भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जिसकी पूजा की कोई विधि नहीं है। जो जिस भी तरीके से भोलेनाथ की पूजा करता है वो उसी तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसीलिए हर कोई लोटा जल लेकर अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैलाशपति भोलेनाथ को यहाँ पर बर्फ से बनाया गया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अमरनाथ में शिवलिंग बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बनाया गया। और खास तौर पे लोग दूर दूर से हिमालय शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं तो इधर लोकल ही है जी। लोकल ही। कैसा लग रहा है शिवरात्रि? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर अब ये सवेरे उठ के मत्था टेक के नहाए तो ये होना है कि मत्था टेक रहे कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये सब लोग वो है जो कह रहे हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुबह से मंदिरों में आ गए थे। मैं गर्भगृह के दर्शन करवाने का आपको प्रयास करता हूं कि किस तरीके से आप देखिए कि लोग हर कोई अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज शक्ति और शिव के मिलन का दिन है। कहते हैं कि आज की रात तंत्र की रात होती है। तंत्र साधक आज के दिन विशेष तरह की स्थितियां करते हैं और जो आम जनता है वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव ने निराकार से साकार रूप लिया था और माता पार्वती के साथ वैराग्य को छोड़ के गृहस्थ आश्रम में आए थे। इसलिए आज के दिन गृहस्थी जब भोलेनाथ को की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं कोई दूध से, कोई दही से, कोई शहद से, कोई जल से, अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को करना सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा सरल है। उनकी तो कोई भी आराधना करे वो बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसा फल दे देते हैं। और इसीलिए हमने देखा है हमने जो पौराणिक कथाओं में देखा है कि जो दैत्य थे वो भी प्रभु को प्रसन्न करते थे, क्योंकि वो भोले हैं और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। आएंगे आपके पास, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की क्या है तस्वीरें, वहां का भी रुख कर लेते हैं। इंदर यादव मेरे सहयोगी सीधा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। इंदर, जरा बताएं कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और दिल्ली वासी कैसे प्रभु को खुश करने के लिए वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या खास तस्वीरें हैं? देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर के बाहर हूं और तस्वीरें मेरे विजय विनीत से मैं कहूंगा आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए सुबह से ही जब मंदिर के कपाट खुले तब से ही लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे। और आपको लंबी लंबी कतारें यहाँ पर श्रद्धालुओं की यहाँ पर इस वक्त दिखाई देंगी। मैं कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गौरी शंकर मंदिर के बाहर कतारों में इस वक्त लोग खड़े हुए हैं। कब आए भाई आप यहाँ पर? मैं भैया यहाँ पे सुबह 6 बजे तक आया बाबू। अभी तक दर्शन नहीं हो पाए? ना, अभी तो जब भोले बाबा बुलाएंगे जब भी दर्शन हो पाएंगे। अभी कहना चाहेंगे आज महाशिवरात्रि है। जय भोले की। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कैसे प्रसन्न करने वाले भोलेनाथ? बेल पत्तर, फूल पत्ते मतलब ऐसे लेके आए हुए हैं, दूध जल चढ़ा के भोले बाबा। आप कुछ कहना चाहोगे? हर हर महादेव। देखिए, छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने भी माथे पर तिलक लगाया हुआ है और सभी लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और गौरी शंकर मंदिर में जल चढ़ाना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, गौरी शंकर मंदिर की अगर हम बात करें तो 800 साल पुराना ये मंदिर है और इसका एक लंबा इतिहास है।
प्राचीन मंदिरों में से एक है ये गौरी शंकर मंदिर। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की। सबकी अगर हम अपनी बात अपनी करें तो कामनाएं श्रद्धालुओं हैं, की कोई इस वक्त अच्छा वर चाहता है, कोई चाहता है कि भगवान भोले की कृपा बने और करियर में उनको अच्छा मुकाम हासिल हो, कोई ये चाहता है कि पढ़ाई में मदद मिले। तो भगवान भोले से अपनी अपनी कामना लेकर के भक्त पहुंच रहे हैं। एक बार गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। मुकेश, आपके आसपास भी हलचलें बहुत तेज हैं, जरा बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और गोरखपुर के लोग कैसे प्रसन्न कर रहे हैं महादेव को? पौराणिक बात मंदिर में मौजूद जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर बाद आएंगे और यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेके गोरखनाथ मंदिर में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद आम जनमानस से मिले हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ महादेव देव पूजा अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे और हवन करेंगे। हवन करने के बाद से यहाँ तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं आदित्यनाथ यहाँ आएंगे और पूजा अर्चना करने के लिए पौराणिक मंदिर है। इसकी एक अलग विशेषता है। हमारे साथ शिव भक्त मौजूद है, लेकिन जानना चाहते हैं कहाँ पर क्यों बनाई जाती है? शिवरात्रि के दिन महादेव एवं माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी के दिन और भी अनंत कथाएं हुई थी, इसीलिए महाशिवरात्रि मनानी चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं या आप जिस प्रकार से भी पूजा करें। या शंकर जी एक ऐसे देव हैं जो हर किसी को एक बराबर आशीर्वाद देते हैं और मंत्र को नहीं देखते हुए, भाव को देखते हुए हरि व्यापक सर्वत्र समाना भाव प्रकट हुई है भगवान। भाव को देखते हुए शंकर भगवान, महादेव भगवान हर किसी को आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि की यही तो आज हर कोई प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों में देखिए किस तरीके से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।